Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain speaking skills under English language and communication skills for the students of BA, BCom, BSc semester 2. Right, let's go ahead. And this is chapter 2, question number 1. What do you mean by speaking skills? Explain the essential elements or techniques for enhancing speaking skills. स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है, इसके प्रमुख जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं या टेक्निक्स हैं जिससे स्पीकिंग स्किल एनहांस होती हैं, इंक्रीज होती हैं, वो बताने हैं। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं मीनिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू स्पीच। जो स्पीकिंग स्किल है वो एक काबिलियत होती है, एक एबिलिटी होती है। मीन्स स्पीकिंग स्किल्स का मतलब है कि बातचीत के माध्यम से अपने विचारों का प्रभावशाली ढंग से आदान प्रदान करना स्पीकिंग स्किल होती है। और इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली। इसमें ये मान के चलना होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करेगा। स्पीकिंग स्किल्स में ये मान के चला जाता है कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, वो प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहा है। Key aspects of speaking skills include, जो मुख्य पॉइंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का चयन बड़े अच्छे ढंग से किया जाए। ग्रामर होती है, सही सेंटेंस बोले जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका सही होता है। जो अच्छा स्किल्ड कम्युनिकेटर है, जो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर है, उसके वोकैब भी अच्छी होती है, ग्रामर भी अच्छी होती है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती है और फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत फटाफट बोलता है, मतलब एक ऐसी स्पीड पे बोले जिससे ये ना लगे कि बहुत तेज बोल रहा है या फिर बहुत स्लो बोल रहा है। These skills enable a speaker to present message in a logical, confident and persuasive manner। अगर ये एलिमेंट्स हैं आपकी स्किल में, आपके कम्युनिकेशन करने के ढंग में, तो इसका मतलब आप अपने विचारों को, अपने मैसेज को, अपना जो कहना चाहते हो, लॉजिकली आप कहते हो, तर्क संगत ढंग से आप कहते हो, उसमें लॉजिक होना चाहिए आपकी बातचीत में, कॉन्फिडेंस झलके और परसुएसिव मैनर हो, मतलब दूसरे को अपनी बात से प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर हो और दूसरे मान जाए बात को कि हाँ, जो आप कह रहे हो अच्छा है। तो ये स्पीकिंग स्किल होती है। और डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डॉन बायरन के अनुसार स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ इंटेलिजिबली, रीजनेबली, एक्यूरेटली एंड विदाउट हेजिटेशन। स्पीकिंग स्किल एक व्यक्ति को इस काबिल बनाती है कि आप एक्सप्रेस कर सको अपने आपको, अपनी बात को कह सको इंटेलिजिबली, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, और रीजनेबली आपकी बातचीत में तर्क होना चाहिए, तर्क हो, बेतुकी बातें ना करें। एक्यूरेटली, और जितने शब्दों में आपको कहना है लगभग मतलब ऑफ द ट्रैक ना जाए, वो एक्यूरेसी होती है। और विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, if you are able to express yourself with full confidence, speaking with logic and accurately, then you may be called a person having communication skills. Now we are going to discuss essential elements or techniques for enhancing speaking skills. जिन तरीकों से आप अपनी स्पीकिंग स्किल को एनहांस कर सकते हो, वो टेक्निक की बात करते हैं। The following elements help improve speaking skills। ये जो नीचे हम एक एक करके आपको बताएंगे, जो एलिमेंट्स बताएंगे, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। पहला है कॉन्फिडेंट डिलीवरी। जो आप बात कह रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस झलके। आप इस तरीके से मत बोलिए कि सामने वाले को लगे कि ये कहीं ना कहीं डर रहा है, इसके अंदर भय है कि भूल ना जाओ या मेरी बात असरदार ना हो, मीनिंगफुल शायद सामने वाले को समझ आएगी या नहीं आएगी। इस तरह के कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होने चाहिए। यू शुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस and you should be sure that whatever you are going to speak, you will make the audience clear about those points. A speaker should convey information with confidence। जो बोलने वाला है उसे जो भी बात कहनी है पूरे विश्वास के साथ कहे। To engage the audience effectively, और ऑडियंस आपकी बात को ध्यान से सुने, एंगेज हो, उसमें क्वेरीज करें। सेकंड है फोकस्ड कंटेंट। आपका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो फोकस्ड होना चाहिए, उसमें फालतू चीजें ना हो। द स्पीच शुड स्टे ऑन टॉपिक, और आप भी उसी टॉपिक पे
डटे रहें। द स्पीकर मस्ट इंट्रोड्यूस द पर्पस क्लियरली एट द बिगिनिंग। और जो बोलने वाला है शुरू में बता देता है, आई एम गोइंग टू टेक अप दिस टॉपिक एंड माई मेन पॉइंट्स विल बी इंक्लूडेड इन माई स्पीच। दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। कुछ भी इस तरह की बात करे हो, सिंपल लैंग्वेज हो, बम्बास्टिक लैंग्वेज, कोई हाई फ्लोन वर्ड्स आप ना लाइए, और यूज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज आसान होनी चाहिए जो एकदम समझ में आए। अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट वर्ड्स। जो जटिल वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो बिल्कुल यूज मत करिए। बॉडी लैंग्वेज, रिमेन काम एंड मेक आई कॉन्टेक्ट बिफोर स्पीकिंग। जब आप अपनी बात कहना शुरू करते हो तो आई कॉन्टेक्ट बनाइए और लंबा सांस लीजिए, शांत रहिए और सभी को एक बार एक नजर देख लीजिए। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स डिलीवर मैसेजेस मोर इफेक्टिवली एंड लीव्स अ गुड इंप्रेशन। जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन है, आपकी आंखें हैं, आई कांटेक्ट बना रहे हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, और आप हल्के फुल्के जेस्चर्स भी यूज कर रहे हैं, हाथों को यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। तो ये आपकी स्पीच को, आपके मैसेज को बहुत ही अच्छे ढंग से डिलीवर करेगी और अच्छा इंप्रेशन ऑडियंस पे पड़ता है। प्री रिहर्सल, बोलने से पहले वक्ता अपने विषय वस्तु की अच्छे से रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है घर पे। प्रैक्टिसिंग द स्पीच बूस्ट कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस आता है, उसे लगता है कि मैंने 4-5 बार ये टॉपिक बोला है, चाहे वो अपने रूम में बोले, अपने दोस्तों के सामने बोले या फिर मिरर के सामने बोले, तो उसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। A well-rehearsed speaker can interact with the audience more smoothly. बीच में रुकावटें नहीं आएंगी, फॉल्टर नहीं करोगे। अगर फॉल्टर होता भी है तो उन्हें कुछ फिलर फ्रेजेस होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको यूज करिए, जैसे कि आई मीन टू से दैट, ओके, लेट मी बी मोर क्लियर, लेट मी क्लैरिफाई। इस तरीके से आप शब्दों से फिलर लगा सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग करिए। आपको शुरू में एड्रेस कैसे करना, जो जजेस बैठे हैं या फिर जो सेमिनार में कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, उनको एड्रेस करने के लिए पूरी प्लानिंग हो। एंडिंग कैसे करनी है, बीच में अपने विषय को कैसे ले जाना है, क्या क्या उसमें एग्जाम्पल देने। प्लान द बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड ऑफ द स्पीच। दिस हेल्प्स कीप द ऑडियंस एंगेज्ड थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। अगर आपने प्रॉपरली एक इमेज बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपने माइंड में कि शुरुआत ऐसे होगी, बिगिनिंग ऐसे होगी और बीच में हमें ये करना है और एंड अप ऐसे करूंगा, तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी फॉल्टरिंग के, गलती के आप बोलोगे, तो इससे ऑडियंस एंगेज होता है। आपकी प्रेजेंटेशन थ्रू आउट जितना भी समय आप बोलोगे, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। यूज ऑफ विजुअल एड्स। अपनी स्पीच में अगर आप विजुअल एड्स यूज कर रहे हो, प्रोजेक्टर भी साथ यूज कर रहे हो, या फिर बिना प्रोजेक्टर के आप बोल रहे हो, तो चार्ट यूज कर सकते हो, पिक्चर्स, डायग्राम टू सपोर्ट योर आइडियाज। ब्लैक बोर्ड पे जाके डायग्राम बना सकते हो। फेस द ऑडियंस वाइल प्रेजेंटिंग एंड यूज विजुअल टू एनहांस क्लैरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। जब भी आप अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हो तो अपनी स्किल को दिखाने के लिए आपको चार्ट्स, विजुअल यूज करने चाहिए ताकि आपके आइडियाज और क्लियर हो जाए। फिजिकल अपीयरेंस आपकी कैसी हो, ड्रेस नीटली एंड कैरी योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। अच्छे वस्त्रों में आपकी ड्रेस बिल्कुल अच्छी हो, कलर चॉइस अच्छी हो, वेल आयर्न्ड हो। अपीयरेंस इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस परसेप्शन ऑफ द स्पीकर। सबसे पहला प्रभाव बोलने वाले का उसकी अपीयरेंस का होता है कि वो दिख कैसे रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ड्रेस कैसी है। एनकरेज क्वेश्चंस, और बीच बीच में आप क्वेश्चनिंग भी एनकरेज करिए, या फिर अपनी स्पीच के बाद इंटरेक्शन करिए, क्वेश्चन कहिए कि आप पूछिए मेरे से जो क्लैरिफिकेशन चाहते हो। इनवाइट द ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन आफ्टर द स्पीच। स्पीच के बाद आप ऑडियंस से क्वेरीज मांगिए। बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट वाइल रिस्पॉन्डिंग। जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो ईमानदारी के साथ, बड़े कंपोज्ड मूड में आपको रिस्पॉन्ड करना है। एडिंग ह्यूमर, बीच बीच में कहीं कहीं आप हल्की बात कर सकते हो जिससे टेंस एटमोस्फियर हो जाता है या टाइट हो जाते हैं ऑडियंस, वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे। इंक्लूड ह्यूमर, कोट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू मेक द टास्क लाइवली एंड मेंटेन ऑडियंस इंटरेस्ट। ऑडियंस के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए हल्की फुल्की बातें भी करना
जरूरी होता है, अदरवाइज द ऑडियंस विल फील बोर्ड एंड टाइट, दे वोंट बी फोकस्ड.